देखो भाई, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ क्या? इस क्वेश्चन को मैं बड़ा करने का प्रयास करता हूँ। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है भाई। अब देखो क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी है। हमें दे रखा है कि BAC हमें कितना दे रखा है, 100 डिग्री। यानी ये एंगल हमें दे रखा है कितना, 100 डिग्री। 100 डिग्री दे रखा है। इसके बाद DAC हमें दे रखा है कितना, DA और B, ये एंगल हमें दे रखा है 110 डिग्री। और हमसे क्या पूछा है, OCB का मान बताइए। OC और B हमें इसका वैल्यू पूछा है, ये एंगल का वैल्यू पूछा है, ठीक है भाई। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना चाहूँ, तो अगर मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ से मिलाता हूँ और इसको मैं यहाँ से मिलाता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आप ध्यान से देखोगे, मैं इसको भी यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ और इसको भी ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ। अब आप देखोगे कि जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ से लाइन ड्रॉ किया है वो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इसको मैं एस मान लेता हूँ। BEC और एस क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का कोण की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, ठीक है। तो ये 100 डिग्री है तो ये वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री, ठीक है भाई। ये 100 डिग्री है तो ये वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। अगर देखो दो जीवा से भाई, दो कोण से अगर परिधि पर कोण आपका कितना, यहाँ पर 180 नहीं होगा, 180 होगा, माफ़ करना भाई, क्योंकि 80 + 100 कितने होते हैं, 180 होते हैं। अब यहाँ से देखो, दो जीवा के द्वारा परिधि पर जो कोण बनता है, सेंटर पे उसका कितना बनता है, 2 गुना कोण बनता है। अगर आपका यहाँ पर अल्फा कोण है तो यहाँ पर कितना बनेगा, 2 अल्फा, यानी कि यहाँ पर 80 डिग्री है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 160 डिग्री, 160 डिग्री। अब मैं यहाँ से कुछ आपको बातें बता रहा हूँ। अब जो मैं यहाँ से ऑरेंज कलर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ से ये त्रिभुज में आपका ध्यान होना चाहिए, इस त्रिभुज में आपका ध्यान होना चाहिए। ये क्या आपका सेंटर है, अगर ये आपका सेंटर है भाई, और ये O और C क्या है आपका एक रेडियस है, और यहाँ पर B और ये भी क्या है, एक रेडियस है, तो रेडियस तो समान होगी, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू समान होगी। तो ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। जब किसी भी त्रिभुज का दो भुजा समान होता है तो उनके द्वारा बनाए गए दो कोण भी समान होंगे, यानी कि रेडियस के द्वारा यहाँ पर जो कोण बन रहा है और यहाँ पर जो कोण बन रहा है, दोनों कोण क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, दोनों कोण आपस में इक्वल होंगे। यानी हम कह सकते हैं भाई, यहाँ से हम कह सकते हैं कि 160 अगर ये है और त्रिभुज के तीनों कोण के मान होता है 180 डिग्री, तो 180 में से हम 160 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 डिग्री, और 20/2 करेंगे कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 डिग्री ये भी बनाएगा और 10 डिग्री ये भी बनाएगा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन आसान था, तो 10 डिग्री जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता भाई कि इस कोण के मान बताइए भाई, ये इस कोण की वैल्यू बताइए, ठीक है, इस कोण की वैल्यू बताइए, इस वाले कोण की वैल्यू बताइए, तो आप कैसे बताते। देखो हम अभी मैंने आपको बताया कि चक्रीय त्रिभुज में आमने सामने की कोण की वैल्यू क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ये 110 डिग्री है तो पूरा का पूरा ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, 70 डिग्री, पूरा का पूरा कितना हो जाता है, 70 डिग्री। अगर ये 110 है तो ये भी पूरा का पूरा एंगल हो जाता है 70 डिग्री। ये 70 डिग्री है, इसमें से ये एंगल कितना है, ब्लू वाला लाइन कितना है, 10 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 70 - 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, 70 - 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये एंगल पूछता तो आपसे 60 डिग्री बता देते, ये एंगल पूछता तो आपको आप यहाँ से 60 डिग्री बता देते, ठीक है भाई। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, 10 डिग्री।